हेलो दोस्तों। तो सिविल सेवा मार्गदर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का जो अभी 12 अक्टूबर को प्री हुआ है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि पेपर कैसा था, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना, और कट ऑफ क्या रह सकती है। जिसके मन में अभी सबके मन में यही चल रहा हुआ यार, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। तो देखो यार, एज लाइक 2023 में मैंने मेंस दिया, क्वालिफाई किया हूँ। 2024 का मेंस अभी दिया है और 2025 में भी मेरे ठीक ठाक बन रहे हैं। तो उस बेसिस पे मैं आपको मतलब इस पेपर के बारे में बताऊंगा कि कैसा पेपर रहा। और जो जैसा मार्केट में भी हल्ला हुआ है कि बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था, कैसा था पेपर, है ना। तो देखो, अगर हम 2024 से कंपेयर करें पेपर को तो पेपर वॉज ऑन अ ईजियर साइड, ठीक है। बट क्रक्स है यार, 2024 का कंपेयर कर रहे हैं ना, बट उससे पहले कंपेयर करो 18 से 23 तक। तो अगर उसका लेंगे तो फिर पेपर ये थोड़ा सा मॉडरेट टू टफर साइड था, है ना। अभी सब लोग क्या कर रहे हैं ना, 2024 के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ पेपर इजी था। बट उससे पहले देखो ना, उससे पहले के पेपर देखोगे तो उसकी कंपैरिजन पेपर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। इजी का एक कहने का रीज़न भी है ना कि सब सुने सुने लग रहे हैं कि हाँ भाई ये आता है, ये स्टेटमेंट PYQ में है और ये है। बट ऑप्शंस उसके देखो ना कितने ट्रिकी दिए हुए हैं कि भाई क्लोज ऑप्शंस हैं। हम लोग हमेशा मॉक्स लगाते हैं ना, तो फिर पहला वही होता है, ए पे होता है वन, ओनली टू, बोथ ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, है ना। बट यहाँ पे देखो ऑप्शंस बिल्कुल ही मुझे तो लग रहा है ना हर क्वेश्चन में ऑप्शंस अलग ही अलग दे रखे हैं इन लोगों ने। कभी ए ट्रू बी फॉल्स कर दिया है, कभी ए बी ट्रू एंड डोंट एक्सप्लेन ईच अदर, ऐसा करके कुछ कर दिया है। तो इस बार मेहनत क्वेश्चन सेट करने में नहीं की गई है। इस बार मेहनत आपके माइंड के साथ खेलने वाली मेहनत की गई है कि उन्होंने आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला हुआ है ना। आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे, जैसे एक वो कहीं पे क्वेश्चन है शायद कार्बन वाला, है ना। तो मैं कहीं सुन रहा था, कोई बंदा था, उसने क्या किया, वो 3 पढ़े, कार्बन पढ़ा ही नहीं, लगा दिया दोनों, गलत हो गया उसका। तो ये भी था भाई, मतलब इस चीज़ को पता नहीं लोग क्यों नहीं देख रहे हैं। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो फिर देखते हैं क्या कैसा क्या रहता है, फिर ये लोग आएंगे। और देखो यार, पोल वगैरह ना सब मज़े लेते हैं पोल में। मैंने भी पहले कई बार पोल किया है, तो होता है यार, मतलब ठीक है, पोल में कोई एग्जैक्ट नहीं बताता है कितना हो गया। उन्होंने सोचा अरे चलो मज़े लेते हैं कि कितने कितने लोगों ने 100+ किया हुआ है ना। बहुत सारे लोग हैं जो सी साइड में फ़ेल हो गए, तो वो बताते कि हाँ मेरे 100 थे, अदरवाइज़ तो मैंने मतलब GS तो मैंने 100 कर लिए थे, बट सी सैड रह गया। तो थोड़ा हाई वो भी माहौल बनाने के लिए करते हैं, है ना। बट व्हेन यू विल सी द ऑप्शंस यू विल रियलाइज़ कि यार क्वेश्चन पेपर इतना इजी नहीं था जैसा हल्ला मच रहा है, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे भी वीडियोस देखे हैं, तो जो लोग फर्स्ट डे बिल्कुल 100 150 जा रहे थे, 200 जा रहे थे भाई, अब धीरे धीरे उतर रहे हैं नीचे। कोई 95 है, फिर 90 आ गए, है ना। तो पेपर वॉज नॉट ईजी, पेपर वॉज मॉडरेट टू टफर साइड। बट ईजी क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सुने हुए हैं। तो सब ने 148 146 140 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो फिर यूट्यूब पे एक और मचा था ना, हाइप मची थी कि 150 अटैम्प्ट करो तो उतना करोगे तो इतना आएगा, उतना करोगे तो और एट लास्ट आप जो है पॉजिटिव में ही रहोगे। तो ये सब बकवास है, कोई आधार नहीं है। एक्यूरेसी मेंटेन रखो अपनी, ठीक है। 150 में 150 अटैम्प्ट नहीं करने हैं। एग्ज़ाम को रेस्पेक्ट दो। 10 से 12 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, ठीक है, तो उनको छोड़ना है। आपको 135 140 अटैम्प्ट करने हैं, और इतना करोगे तो यार इतना हो जाएगा, मतलब आपको 150 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे यही वाला क्वेश्चन ले लो, ये वाला, ठीक, इसमें पढ़ा 2/3,
तुरंत मार दिया भाई दोनों। बट ये पढ़ना भूल ही गए, ये पढ़ा ही नहीं, हो गया गलत, ये हो गई ना सिली मिस्टेक। इसमें तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक ही है ना। ये भी PYQ में अगर किया होगा ठीक, तो चीज़ें मतलब मिल रही होंगी। ये वाला देखो, अब ठीक है आयोग ने पहले पूछा है, बट यार इतना इतना नहीं याद रख सकते हम, है ना, कि कितनी राज्यसभा और इतनी स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं, किस किस का याद रखोगे। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल था, डिफ़िकल्ट साइड में था, छोड़ सकते थे, है ना। दिस इज़ लाइक क्वाइट ईजी क्वेश्चन। ये वाला देखो, अब ये सबको पता है, बट ये इसमें हालत ख़राब हो गई होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ऐसा नहीं था, पेपर बहुत इजी था, पेपर की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट थी, ख़ासतौर पर ऑप्शंस डिफ़िकल्ट थे, है ना। अभी ये वाला देखो, ये किस मतलब बहुत कम लोग होंगे ना जिनको याद हो सकता है कि चलो ठीक है, हम लोग को लगा दी कि एंग्लो फ्रेंच पहले आई थी, ठीक है पहले लगा दिया, 2 आ गए, 1 आ गए। अब इसमें से कौन किसको याद होगा कि कौन सा बाद में आया कौन सा पहले आया, जो सही से पढ़े होंगे, ठीक है, डेट ईयर जिनको रहता है कि हाँ हिस्ट्री में ईयर याद करने हैं वही कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो गलत होगा। इजी व इजी। ये फेवरेट टॉपिक UPBCS का, आयोग ने का फेवरेट टॉपिक है बायोगैस, LPG नेचुरल गैस हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। दिस वन न्यूज़ में था काफ़ी, है ना। ये भी PYQ था। तो मतलब क्वेश्चंस ठीक थे, बट ऑप्शंस थोड़े से डिफ़िकल्ट थे उनके, है ना। तो लोगों ने सोचा कि 148 अटेम्प्ट करते हैं, है ना, अगर 100 होगा, ये 40 और 48 गलत होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रेंज में आ जाएंगे। कितना हो गया, 16 हो गया ना, तो 100 में से 16 गया तो 84 के अराउंड, है ना। तो 83 84 तो, बट ऐसा नहीं होता है यार एग्ज़ाम में मतलब नहीं लगता है सही, गलत होने की चांस ज़्यादा रहती हैं। तो पेपर वॉज नॉट ईजी। मैं तो भाई मतलब कई वर्षों से दे रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम था कि मेरे को टाइम नहीं मिला। अदरवाइज़ 23 में 24 में मतलब आराम से 15-20 मिनट पहले बैठते थे, ठीक है, पेपर सॉल्व करके। बट इस बारी 5 मिनट भी नहीं मिले बैठने के लिए, मतलब लेंदी था पेपर यार, सोचना पड़ा था। पिछली बार मेरे सर्कल कुछ गलत भर गए थे 1-2, तो उस बार तो उसमें ही मैंने थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा बहुत अटेंटिव रहा सर्कल को लेके, एंड थैंक गॉड थैंकफुली मतलब कोई भी सर्कल गलत नहीं भरा इस बारी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें थी यार इस बारी, और वो माहौल ही अलग होता है। मुझे लगता है ना, तो आप लोग यूट्यूब वगैरह पे देखना कि 94 100 वही लोग बता रहे हैं जो इस एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हुए, मेजॉरिटी ऑफ द लोग। बट जिन्होंने इस एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस किया है 2 घंटा वो हॉल में बैठ के, उनसे पूछो तो, और जो इस एग्ज़ाम को जिन्होंने क्लियर किया है इस एग्ज़ाम को, उनसे पूछो तो अभी तक ये 3-4 दिन में मतलब जो जेन्युइन लोग हैं जिन्हें मैं मानता हूँ यूट्यूब पे, हाँ ये जेन्युइन है, क्रेडिबिलिटी है इनकी, उनके अकॉर्डिंग मतलब बहुत हाई नहीं बता रहे हैं कि 95 जाएगा 100 जाएगा, बिकॉज दे नो द रियलिटी बेटर। अभी तो सब कट ऑफ बताने वाले हो गए हैं भाई, क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए, है ना। रियलिटी कोई नहीं बताना चाहता। कुछ लोग कोर्स बेचना है तो उनको कोर्स का पड़ा है तो इसलिए कम बता दो, कुछ का है उनको अलग ही है, RO से इतना डर गए हैं कि वो 95 बता दो, क्योंकि 93 गया तो देखो मैंने कहा था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है अ बिट कन्फ्यूजिंग, कहीं पे दोनों कह रहा है, कहीं पे ओनली 2 कह रहा है, तो मतलब ये तो आयोग ही डिसाइड करेगा ना क्या है क्या नहीं है। तो पेपर इतना इजी नहीं था, बट यस पेपर वॉज डूएबल, थोड़ा ट्रिकी था। जिसने भी कॉन्सेप्चुअल जिसकी क्लैरिटी अच्छी होगी और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा, बेसिक किताबें पढ़ी होंगी, हाँ, तो बहुत लॉन्ग मैराथन वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे 12-12 घंटे के, ठीक है, कंपाइलेशंस नहीं पढ़े होंगे, तो उसको आराम से हो जाएगा, है ना।
या देखो, बीइंग अ फैकल्टी, मतलब आई माई सेल्फ बीइंग अ फैकल्टी इन सम रिप्यूटेड कोचिंग्स, तो मैं आफ्टर लाइक मेंटरिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आई कैन टेल यू कि यार मतलब पेपर वॉज नॉट ईजी, और जो इस एग्ज़ाम को देता है अंदर बैठता है उसे ही दर्द पता है क्या रहता है क्या नहीं रहता है। ठीक है, बाकी सब हवाबाजी है और कुछ नहीं है। बाकी पेपर देखो, ये भी मतलब था कि पद्मश्री तो फेवरेट टॉपिक, बट इसमें क्या था कि जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके लिए इजी है, इजी था क्वेश्चन। बट वही है, जिसने डीपली नहीं पढ़ा होगा, मंथली मैगजीन रेफर नहीं की होंगी, कंपाइलेशंस पे डिपेंड, और कंपाइलेशन भी अगर पढ़ा होगा ईयरली तो उसमें भी ये है फैक्ट, है ना। ये वाला थोड़ा सा अलग था, सबने राजस्थान मार के आए हैं बट इसका उत्तराखंड होगा। ठीक है, ये अलकनंदा और सरस्वती रिवर पे बनता है, मतलब इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस कुंभ मेला को। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद देखो यार कितना कितना बड़ा पेपर है। मतलब पहले पेपर छोटे 40-40 पेज के होते थे, 38 पेज के होते थे, इस बार ही पेपर ये 45 पेजेस का है। तो फाइनली जिसका वेट आप लोग कर रहे हो उस पर बात करते हैं अपन, है ना, कि कट ऑफ क्या रहेगी, है ना। कट ऑफ देखो, अभी हम लोग लेते हैं 2024 जो लेटेस्ट हुआ है, उसका डेटा नहीं है बट अराउंड 78 क्वेश्चंस। सीट बहुत ज़्यादा थी, पेपर वॉज डिफ़िकल्ट, है ना। तो 78 गया, बट इससे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसका हमारे पास डेटा भी नहीं है। सीट बहुत ज़्यादा थी। 2023 कट ऑफ 95, सीट्स जस्ट 173 इंटरव्यू वाली, है ना। पेपर वॉज लाइक यूजुअली जो नॉर्मल पेपर होता है वो था। ठीक, वन लाइनर भी थे बट सीट्स बहुत कम थी इसमें। 2022 111 नंबर, है ना। क्वेश्चंस का देख लेना कितना हुआ। सीट भी मेरे ख्याल से, सीट्स का मेरे को आइडिया नहीं है, बट पेपर वॉज लाइक नॉर्मल, PYQ था, वन लाइनर था। अब आते हैं 2025 में कोई कह रहा है 100 प्लस जाएगी, मतलब बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए कि सर इस बार तो 100 प्लस जानी है, बट उन्होंने पेपर नहीं दिया है। ठीक है, बता दो जिन लोगों ने बोला है। कोई कह रहा है 94 प्लस जाएगी। यार कैसे जाएगी यार, इतना इजी पेपर नहीं था ना। सीट्स भी अभी तो 200 पे नोटिफिकेशन आया है, बट होपफुली जो जेन्युइन लोग हैं जिनका लिटरली मतलब जो इस चीज़ के विषय में जानकारी रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग 600 प्लस सीट्स हो गई हैं एग्जीक्यूटिव की, नॉर्मल ग्रेजुएशन की। ठीक है, मतलब ओवरऑल 850-800 के आसपास हैं, बट इसमें 200 वो हैं स्पेशल पोस्ट, RFO एंड ऑल दीज। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है ना, आफ्टर हैविंग वॉच्ड और ईच एंड एवरी वीडियो, मतलब मैं लगभग सारे वीडियो देख लिए हैं कट ऑफ वगैरह के, तो उसका निचोड़ मैं बता सकता हूँ कि 87 ±2 इतना आपका है। अगर 85 से लेके 89 की रेंज में है, प्रिपेयर फॉर मेंस में लग जाओ, बहुत आराम से हो जाएगा। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना कम कर लें, EWS में एक क्वेश्चन ज़्यादा ही जाता है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि ये ठीक स्कोर है, मतलब इस पर हो जाना चाहिए। बाकी 90 प्लस वाले आराम से बैठें, मज़े लें, उनका तो होना तय है। ठीक है, तो यही था, ये एक्सपीरियंस वॉज गुड, पेपर वॉज नॉट दैट मच ईजी, उतना टफ भी नहीं था, बट इट वॉज अ बिटर मॉडरेट टू टफर साइड था। और इस चैनल पे अब हम अभी आंसर किया जाए ऑफिशियल, उसके बाद अपना मेंस का डालेंगे कि मेंस में मतलब किस तरह से हमको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, आप लोग बोलोगे तो पेपर 5-6 भी मैं बता दूंगा, और अगर रिक्वेस्ट आती हैं तो उसको पढ़ाएंगे। बाकी प्रीलिम्स 2026 जिनका भी कम आ रहा है, 85 से कम है, 80 से कम है, ठीक है, जिनको लग रहा है वो बॉर्डर पे हैं, तो 2026 वाला प्री भी दूर नहीं है,
जनवरी में उसका नोटिफिकेशन आएगा, मार्च अप्रैल में उसका प्री होने की संभावनाएं हैं। और कंपटीशन को देखते हुए और एग्ज़ाम का नेचर चेंज हो रहा है उसको देखते हुए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी आएगी। तो अभी हमारा नेक्स्ट है कि दिवाली के बाद एक वीडियो मैं मेंस यूपी पीसीएस मेंस 2025 उस पे लाऊंगा, और एक वीडियो जाऊंगा स्ट्रेटजी पे कि यूपी पीसीएस 2026 प्री के लिए कैसे करें। और बिलीव करिए, आपने अगर अच्छी पढ़ाई की है तो 95 प्लस आपके आएंगे। और इतने आगे तो आपका जो 1.5 महीना जो आप भटकते हो ना, कट ऑफ कितना कट ऑफ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, उससे बच जाओगे। और उतने में आप पूरा एक हिंदी एक बार रिवाइज़ कर लोगे और 1-2 पेपर लगा ले जाओगे, ठीक है। तो अपना अप्रोच ये रहना चाहिए कि हम 95 प्लस करना है हमें, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं दिवाली के बाद। दिवाली सेलिब्रेट करो बिना टेंशन लिए, और मेहनत करी है तो होगा। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन महादेव, अपने अपने ईश्वर पे विश्वास रखो आप लोग, और हो जाएगा आराम से, ठीक है। गुड, चलो बाय बाय, टेक केयर।